हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एआईएफ इन्वेस्टमेंट को लेकर के। एआईएफ इन्वेस्टमेंट यानी कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हुए हैं मार्केट में। करीबन 500 करोड़ का कॉर्पस ऑलरेडी मार्केट में बन चुका है। तो रिसेंटली अगर मैं बात करूँ 3 डेज बैक स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है एआईएफ इन्वेस्टमेंट को के ऊपर। बिकॉज एआईएफ इन्वेस्टमेंट जो है आम रिटेल कस्टमर्स के लिए नहीं है कैटेगरी। बेसिकली इट इज़ समथिंग अबाउट एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर्स के लिए है, जहाँ पे कि आप रिस्क ज़्यादा लेने के लिए अगर आप रेडी है मार्केट में, आपका रिस्क एपिटाइट हायर है, देन यू कैन गो फॉर एआईएफ इन्वेस्टमेंट। टिकट साइज इज़ अबाउट 1 CR मिनिमम। 1 करोड़ रुपए आपको मिनिमम खर्चना पड़ता है, लगाना पड़ता है आपको। एंड जो आपका पैसा है वो नॉन लिस्टेड, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, और अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट में, हेज इक्विटी फंड्स में, और उसके अलावा डेरिवेटिव्स में जो है अलग अलग सेगमेंट्स में यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ नॉट समथिंग अबाउट कि जिस तरीके से आज की डेट में म्यूचुअल फंड जो हैं वो कम्प्लीटली सेफ गार्ड हो चुके हैं। आई मीन सेफ गार्ड से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसमें रिस्क नहीं है, रिस्क है, बट सेफ गार्ड की बात कर रहा हूँ कि इन केस अगर कोई एएमसी डिफ़ॉल्ट करती है तो उस सिचुएशन में आपके म्यूचुअल फंड का, आपकी कैपिटल का क्या होगा। सो एआईएफ में अभी तक कोई इस तरह का गाइडलाइन नहीं था। पैसा जो दिया जाता था एचएनआई या अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर की तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए, उस पैसे के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन मार्क होता था। तो अभी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है 3 दिन पहले जो है एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें सेबी कहता है कि 1 अक्टूबर 2024 से के बाद जितने भी एआईएफ इन्वेस्टमेंट मार्केट में रहेगी वो कम्प्लीटली डीमेटलाइज रहेगी। वो डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को ये लगे कि मेरा जो कैपिटल है वो एटलीस्ट वो सेफ़ है, मैं उसे कभी भी बाद में लिक्विडेट कर सकता हूँ। जब तक वो डीमैट फॉर्म में नहीं है तो वो डेफिनेटली कम्प्लीटली रिस्क में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज अगर वो पूल अकाउंट में है तो वो रिस्की है, तो डीमैट फॉर्म में जैसे ही रहेगा तो वो सेफ हो जाएगा एटलीस्ट। सो द पॉइंट इज़, उसके अलावा सेबी क्या कहता है, सेबी कहता है कि 31 जनवरी 2025 तक का हम सभी हाउसेस को टाइम देते हैं, फंड हाउसेस को टाइम देते हैं जिनके भी एआईएफ इन्वेस्टमेंट्स अभी मार्केट में कंटिन्यू हैं, उनको टाइम दिया जाता है 31 जनवरी 2025 तक का, यानी कि पूरा 1 साल दिया है सेबी ने, कि जितने भी फंड्स मार्केट में रहेंगे जो अभी डीमेटलाइज नहीं है वो 31 जनवरी 2025 तक उनको डीमेटलाइज मैंडेटरी होना पड़ेगा। तो 1 साल का टाइम पीरियड है फंड हाउसेस के पास डीमेटलाइज करने के लिए जितने भी इन्वेस्टमेंट्स फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, और वो कहाँ कहाँ लगे हैं उसे डीमेटलाइज करना ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा कदम उठाया है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। ये ज़रूरी भी है, बिकॉज अगर इतना बड़ा टिकट साइज़ मार्केट में लग रहा है, एक कस्टमर उसको इतने बड़े टिकट साइज़ को लगा रहा है, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसे एटलीस्ट इतना एश्योरेंस होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर मेरा पैसा मार्केट में डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या वो सेफ़ है या नहीं है। तो एटलीस्ट वो डीमैट फॉर्म में आएगा तो वो अपने आप को, अपनी मनी को जो है वो एटलीस्ट सेफ गार्ड फील करेगा उसको लेकर के। तो ये बहुत ज़रूरी था, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो इस तरह के स्टेप्स मार्केट में काफ़ी समय से देखा जा रहा है, जब से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग डिफ़ॉल्ट हुआ था, कि काफ़ी चेंजेस मार्केट में ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लेके आ चुका है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो और शेयर किया था आपके साथ, जो मैंने 1 जनवरी 2024 को बनाया था। दैट इज़ कि उसमें मैंने आपको बताया था कि अस्बा के थ्रू जो है अब जितना भी ट्रेड होगा मार्केट में, हम बात करते थे पहले 3-in-1 अकाउंट, 2-in-1 अकाउंट की, तो अभी जो है 1 जनवरी के बाद जो है अस्बा के थ्रू लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुका है इंडिया में। तो आपका पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में, वहीं से आपका पैसा ब्लॉक होगा और वहीं से आपका पैसा डेबिट होगा। तो ये भी एक बहुत सहानुभूतिपूर्ण जो है कदम है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से,
लेकिन पेनफुल बात यह है कि अभी तक असबा के थ्रू मैंने कोई ट्रांजैक्शंस अभी होते हुए नहीं देखा, ना ही सुना है मार्केट में। तो वो थोड़ा सा रहेगा कि वहाँ पे कुछ गैप है जो आई थिंक हमारी रेगुलेटरी को देखना चाहिए। सो दोस्तों, AIF फंड्स थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, इसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। AIF फंड्स काफ़ी रिस्की होते हैं। रिस्की होने के साथ साथ इसमें एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि जितना भी गेन जो आप लॉक इन पीरियड के बाद लेंगे, यानी कि 3 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड है AIF इन्वेस्टमेंट्स में, तो 3 साल के बाद जो आपका गेन कैपिटल रहेगा वो कम्प्लीटली नॉन टैक्सेबल रहेगा, बशर्ते अगर वो इनकम जो आप इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं AIF इन्वेस्टमेंट में, वो बिज़नेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर वो बिज़नेस इनकम है तो वो आपकी टैक्सेबल रहेगी पूरी तरह से। तो यही रीज़न है कि हायर जो रिटर्न्स हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए जो कस्टमर हाई रिस्क एपिटाइट कस्टमर है वही AIF इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो नो डाउट इनफ्लो काफ़ी अच्छा मार्केट में दिखाई दे रहा है डे बाय डे, नंबर ऑफ केसेस गुड, पेनिट्रेशन इज़ गोइंग ऑन ग्राउंड, सो दिस इज़ रियली साउंड गुड। बट द पॉइंट इज़ कि एटलीस्ट इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो सेफ़ रहे, उसके लिए सेबी ने जो है नया गाइडलाइन जारी किया है। तो यही आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर कनेक्ट होंगे, फिर आपको कोई नया अपडेट देंगे डेफिनेटली। सो टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद।